If you cannot explain anything to a layman, that means you didn't understand that thing very well. ये जो बात मैंने बोली, this is known as Feynman technique. Feynman एज अ टीचर, एज अ फिजिसिस्ट, जब वो टीचर की तरह बात करते हैं तो उनका फंडामेंटल तरीका यही था। हमेशा उनके लेक्चर्स में फंडामेंटल तरीका यही था कि अगर मैं इस बात को सबसे डम स्टूडेंट को भी नहीं समझा पाया, तो अगर वो समझना चाहता है, ये प्री रिक्विजिट है, अगर वो समझने ही नहीं चाहता है तो अलग बात है। उसने कान बंद कर रखे हैं, वो कह रहा मैं सुनूंगा ही नहीं, तो अलग बात है। लेकिन अगर वो समझना चाहता है और मैंने अगर उसको समझा नहीं पाया इस बात को, तो इसका मतलब है मुझे ये चीज अच्छे से नहीं आती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली हम एज अ स्टूडेंट भी हमें ये फेनमैन टेक्निक, नॉट ओनली एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट भी हमें इस फेनमैन टेक्निक को समझना चाहिए। मैं भी ये कोशिश करता हूं, जब मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, कि मैं इसको जो भी बात मैं बोल रहा हूं उसको सिंपल भाषा में बोलूं, उसको डीजार्गनाइज करूं, यानी कि बड़े बड़े वर्ड्स यूज ना करूं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना बताऊं, सिंपल भाषा में इसको कैसे समझाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसकी कोशिश करता हूं। और एट द सेम टाइम स्टूडेंट को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वो बात समझ में आई है तो वो उसको एक्सप्रेस कर पाए। अगर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता कई बार, जैसे कि अगर वो अपने, जैसे कई बार होता है कि मैं बोलता हूं कि बेटा क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज रिटन इन दैट क्वेश्चन, आप पढ़ के समझने की कोशिश करिए, मुझे बता तो दो कि क्वेश्चन लिखा क्या, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं करूंगा, तो वो क्वेश्चन पढ़ के सवाल समझा ही नहीं पा रहा है। तो ये ना समझा पाने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कई बार आप कहते हैं कि मुझे ये सर सवाल नहीं हो रहा है। क्या सवाल ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सवाल समझ पाए हो कि नहीं समझ। जो नहीं हो रही है चीज जिसे आप सवाल कह रहे हैं, वो आपको पता है कि क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव भी होना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, जो जेई की और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आप जब सवाल में आपको समझ में ना आए तो आप लिखा करें कि क्या दिया हुआ है, क्या करना है। ये इसके साथ साथ आप एक दूसरे को समझे। आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आए ना, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप वो कॉन्सेप्ट बोलकर किसी को समझाइए। अगर आपको मान लो कोई मिल ही नहीं रहा है कि जिसको मैं बोल के समझाऊं इस कॉन्सेप्ट को, तो आप उस कॉन्सेप्ट को बोल के खुद को समझाइए कि इसका मतलब क्या है। एंड आस्क क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों हो रहा है। आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, डोंट ओनली आस्क क्वेश्चन। आप क्वेश्चन अराइज करिए एंड ट्राई टू रीच एट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन बाय द गिवन इंफॉर्मेशन बाय बुक और द टीचर। आप खुद से समझ के समझाने की कोशिश करिए। आप समझिए यू आर द मोस्ट लेवल ऑफ लेमैन, आप सबसे अव्वल आप लेमैन है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। आप अपने आप को समझाने की कोशिश करिए। अपने आप को जब आप समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझा पाएंगे और कन्विंस हो जाएंगे, हाँ ये पूरी तरह समझ में आ गया, देन आपको वो कॉन्सेप्ट सच में आ गया होगा और बिलीव करिए आप उस तरह के सवाल आसानी से लगा सकते हैं। कोई भी छोटी सी बात, देखिए पूरी फिजिक्स को अगर हम देखा जाए ना, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, फिजिक्स को अगर देखा जाए ना, तो ये इट इज अ मैटर ऑफ लैंग्वेज ओनली। अगर आप लैंग्वेज सही से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे होते हैं तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होती हैं। गेम ही पूरा इसी चीज का, उसके बाद उसकी मैथ्स आती है, वो अलग पार्ट है, पर मेन चीज है फिजिक्स का लैंग्वेज समझ में आना। उसके लिए आपको एक नया ट्रिक आप आजमाइए कि आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें तो ट्राई टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू समबडी, ईदर एक्सप्लेन इट टू योर मॉम, एक्सप्लेन इट टू योर डैड। समझाने की कोशिश करिए कि तुम्हें पता है कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। जब दूरी बढ़ा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है तो आप बताइए उनको कि भैया जब मैं आपकी अर्थ से दूरी दुगनी हो रही होगी या सेंटर से दूरी दुगनी हो रही होगी तो फोर्स जो हमारा है 1/4 हो जाएगा, यानी कि जब भी अभी जो मुझे फील हो रहा है वेट का, उसका 1/4 हो जाएगा और बहुत दूर जाके ऐसा हो जाएगा। या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। समझाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। आप बताइए कि आप इस तरह समझाइए कि अपने घर वालों को कि जैसे किसी को अगर मैं काम करने के लिए पैसे देता हूं तो वो कुछ पैसे अपने पास रख लेता है, कुछ का काम करता है, तो टोटल पैसे जो मैंने दिए वो कहां कहां खर्च हुए, तो ऑब्वियसली वो कुछ अपने पास रखने में खर्च हुए, कुछ काम करने में खर्च हुए। तो यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कौन कितने अपने पास रखेगा, कौन कितने खर्च करेगा, ये अलग अलग आदमी होंगे। यही हो गया प्रोसेस कि हीट दी हुई है, उसका कितना काम कर रहा है और कितना अपने पास रखा है, वही प्रोसेस हो गया। तो दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड। इसको रिलेट करिए कि कॉमन सेंस से, आसपास की चीजों से, और उस कॉन्सेप्ट को फील करिए। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को फील करने लगेंगे तो आपको वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप उस किसी को समझा पाए तो आप मान लीजिए कि चाहे आपका कोई दोस्त है, एक भी एक तरीका है। कई बार होता है कि हमारे दोस्त को कुछ नहीं आ रहा होता है और वो पूछ रहा होता है तो हमें आता होता है तो हम सोचते छुपा लें। छुपाइए मत, छुपाने से कुछ नहीं होगा। आप उसको एक्सप्लेन करिए और आपने उसको समझा दिया ना,
अगर आपने उसको अच्छे से समझा दिया अपने फ्रेंड को कि वो कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप समझिए कि वो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया है। उसका भले जैसा हुआ हो लेकिन आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि एक्सप्रेसिव बने, अपनी बात को बोल पाए। जो आप पढ़ रहे हैं वो समझकर बोल पाए। अगर आप पढ़ के समझ के बोल के समझा पाएंगे, देन आपको वो नॉलेज, आपको वो पार्ट एकदम क्लियर है। आई होप ये टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम क्या बताया मैंने? फेनमैन टेक्निक। बाय रहेगा।